Hey everyone, this is second part of the significance of the title of the shroud and theme of the shroud. हम यहाँ पे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो जो द श्राउड मैंने आपको बताया था जिसको हिंदी में कफन जो मुंशी प्रेमचंद की बहुत फेमस एक शॉर्ट स्टोरी है उसका थीम एंड सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। और यहाँ मैं सेकंड बना रही हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेमचंद, हिज कोट, सिग्निफिकेंस एंड थीम एंड कंक्लूजन। So he about Munshi Premchand here it is written his real name was Dhanpat Rai Srivastav. अब तो आपको याद ही हो चुका होगा। He was born on 31st July 1818 नामही बनारस स्टेट ब्रिटिश इंडिया and he died on 8 October 1936 इन बनारस स्टेट ब्रिटिश इंडिया। पेन नेम नवाब राय था, प्रेमचंद सबको पता है। ओके। ऑक्यूपेशन वॉज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, हिंदी उर्दू में लिखा है उन्होंने, नेशनलिटी इंडियन थी ही। वर्क जो थे वो कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, बूढ़ी काकी, ये सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे इन योर चाइल्डहुड में भी। तो हियर इट इज़ अबाउट मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ देखिए आप, इसमें एक थॉट उनके बारे में देखे रखा है बहुत अच्छा। ब्यूटी डजंट नीड ऑर्नामेंट, सॉफ्टनेस कांट बियर द वेट ऑफ ऑर्नामेंट। यही एक सेम थॉट मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में भी। यहाँ इसको अगेन लेने का रीज़न है कि मैं वापस से सिग्निफिकेंस एंड थीम ही पढ़ा रही हूँ ना, तो उसमें बहुत ना प्रिविलेज मतलब एक्चुअली उसमें ना उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत फिट बैठता है यहाँ पर कि जो सिग्निफिकेंस एंड थीम है उसमें आपको दो मतलब दो तरह की तो चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में प्रीवियस में बता चुकी हूँ। पोवर्टी इन क्लास एंड हंगर, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ हम आज एक नेक्स्ट चीज़ लेंगे, तो यही थॉट एक्सप्लेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो ब्यूटी होती है ना उसको कोई नीड नहीं होती ऑर्नामेंट्स की। ओके। और सॉफ्टनेस डजेंट नीड टू बी टू गेट द ऑर्नामेंट्स। सॉफ्टनेस अगर है ना आपके अंदर, सो यू डोंट नीड टू डू एनी थिंग। सेल्फिशनेस के नेक्स्ट जो है ये इसका एक नेक्स्ट थीम है। ओके। सेल्फिशनेस कैसे, ओवरऑल द नरेटर डिपिक्ट्स घिसू एंड माधव एज सेल्फिश। जो नरेटर है ना उसने क्या किया है, नरेटर मतलब किसने, प्रेमचंद ने घिसू माधव को सेल्फिश बताया है, लेकिन आपको टाइटल में सेल्फिशनेस दिया है तो उसका रीज़न है, आगे देखते हैं। दे डू जस्ट इनफ वर्क टू गेट बाय, दे टेक एडवांटेज ऑफ बुधियास हार्ड लेबर। वो क्या करते थे, बुधिया मतलब उनकी जो बहू है उस, ये जो घिसू माधव सन एंड घिसू इज़ फादर एंड माधव इज़ सन, तो ये दोनों काम तो खुद तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन जो ये थी बुधिया इसके हार्ड लेबर, उसके जो मेहनत करती थी वो वहाँ पे फील्ड में जाके काम करती थी, उसका एडवांटेज लेते थे। देन लीव हर टू डाई अलोन इन द चाइल्ड बर्थ। और फाइनली जब शी वॉज इन लेबर पेन, तो एट दैट टाइम दे लेफ्ट हर इन हर चाइल्ड बर्थ। ओके। दे डू नॉट ट्राई टू कम्फर्ट और हेल्प हर, उसको हेल्प करने की भी कोशिश नहीं की। द कैरेक्टर्स सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड्स रीच अ क्लाइमेट इन द स्टोरीज फाइनल सीन। और जो सेल्फ सर्विसिंग का जो एटीट्यूड है ना इनका, कि भाई खुद की मदद खुद करो, ऐसा वाला कि भाई मतलब दूसरों के सेंस में आके नहीं बोलते हैं ये लोग ऐसे। जैसे बुधिया जो थी वो तो अपना खुद का काम खुद ही करती थी, लेकिन ये दोनों उस पर डिपेंड हो चुके थे, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विसिंग एटीट्यूड मतलब ये इसके लिए बोला जा रहा है कि बुधिया शुड हेल्प हर सेल्फ। अब कैसे करेगी वो हेल्प, शी इज़ इन लेबर पेन, तो ये चीज़ बिना ध्यान दिए इन दोनों ने अपने अपने बारे में सोचा बस। और क्लाइमेक्स जो फाइनल सीन है स्टोरी का उसमें शो हुआ है ये सब। दे बेग फॉर मनी फॉर बुधियास फ्यूनरल, वो क्या करते हैं बुधिया के फ्यूनरल के लिए मनी, तो मतलब ऐसे दे आर बैगिंग फॉर इट इन द विलेज, तो मनी बैक करते हैं, बट इन द एंड चूज टू स्पेंड द मनी टू सेटिस्फाई देयर ओन डिज़ायर। और लास्ट में उन्होंने खुद की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उस मनी का यूज़ किया है बाय बाइंग फूड एंड अल्कोहल एट द वाइन हाउस। और वाइन हाउस में उन्होंने खाना ऑर्डर किया है, अल्कोहल लिया है, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने पूरा फ्यूनरल का जितना भी पैसा था, खुद के पास तो था नहीं, जो लोगों से लिया था उसे भी खुद ने ही वेस्ट कर दिया ऐसे करके। तो ये सेल्फिशनेस अभी तक नहीं दिखाया है इसमें कि भाई मतलब कुल मिला के ना सेल्फिशनेस मतलब कैसे कि उन दोनों ने ना ये सब तो किया, लेकिन एक चीज़ हो गई जो यहाँ पर अभी ऐड होना रह गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या थी। वो ये थी कि जो ये था ना घिसू मतलब फादर ऑफ माधव, माधव के फादर हैं, पिता हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक चीज़ बोली थी कि ये जो फीस्ट और ये सब जितनी भी चीज़ें हमें मिल गई है ना,
इसके मतलब ये किसके पैसों से मिल गई हमें, फ्यूनरल जो हमें करना था बुधिया का उसके पैसों से। तो मे बी हमें जो सुख मिल रहा है उसके लिए बुधिया को ना हेवन मिलेगा, ये इसकी सोच है। और वो यही बोलता है, एक लाइन और बोलता है वो बाद में कि माधव को कंसोल करने के लिए, क्योंकि माधव जो है ना वो बुधिया का हस्बैंड है। ओके, तो माधव को कंसोल करने के लिए एक चीज़ वो बोलता है कि देखो हम तो परेशान हो ही रहे हैं, अब किसी नए बच्चे को लाके, क्योंकि बुधिया एज इन चाइल्ड लेबर, तो किसी नए बच्चे को धरती पे लाके उसे भी क्यों हम प्रताड़ित करें, उसे भी हम क्यों दुख दें। तो इससे तो अच्छा है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, ये इसकी सोच थी घिसू की। तो एक तरह से ना उसमें सेल्फिशनेस का भाव कहीं ना कहीं तो मतलब सेल्फिशनेस के अलावा, ये जो सेल्फिश इतने पर्सन हैं ये दोनों, इसके अलावा इसमें एक भाव और था, वो ये था कि जो कि इसके थीम में यहाँ पर मैंने अभी डिफ़ाइन नहीं किया है, बट मैं आपको ओवरली बता रही हूँ कि उसका एक थीम ये भी था कि वो ना थोड़ा सा ऐसा इस टाइप का भी पर्सन था कि जिसमें दया भाव भी थी। ओके, तो कैरेक्टर्स में ना आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, अभी मैंने कैरेक्टर वाला वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसमें मैं बता दूंगी आपको कि घिसू का एक पर्टिकुलर, क्योंकि ही इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक है अबाउट जेंडर, देखिए, तो आई होप कि सिग्निफिकेंस ऑफ इसमें थीम में आपको समझ में आए कि सेल्फिश किस तरह से हैं, वो सेल्फिशनेस कैसे है उनमें। अब है जेंडर। इन दिस शॉर्ट स्टोरी प्रेमचंद एक्सप्लोर्स जेंडर गोल्स थ्रू द मेन कैरेक्टर ट्रीटमेंट ऑफ बुधिया। बुधिया को मतलब घिसू और माधव ने जिस तरह से बुधिया को ट्रीट किया है ना कि भाई तुम काम पे जाओ हम घर पे बैठेंगे, उससे ना यहाँ पे जेंडर गोल का डिफाइन हुआ है बहुत अच्छी तरह से। कैसे, आफ्टर माधव एंड बुधिया मेरी, बुधिया वर्क्स वेरी हार्ड ग्राइंडिंग ग्रेन एंड कटिंग ग्रास। ग्रास को कट करने में, ग्रेन्स को मतलब कुल मिला के फार्म में काम करती थी बुधिया एक, ठीक है, एक खेत में काम करने लगी थी वो, क्योंकि ये दोनों तो कुछ करते ही नहीं थे। तो बुधिया ने खेत में काम करना शुरू किया इन द विलेज। इन दिस वे शी इज़ एबल टू फीड माधव एंड घिसू, तो वो माधव एंड घिसू के लिए कमा के ला रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल जेंडर गोल्स डिक्टेट दैट शी मस्ट नॉट फीड द मैन। और ट्रेडिशनल जेंडर गोल क्या बोलते हैं हमें, जो एक पुराने रीति रिवाज जो प्रिवलेंट है आज भी लोग, कई लोगों की इसे सोच है कि हम लड़की का कमाया और थोड़ी खाएंगे। ये बात आपने सुनी होगी अपने आसपास में, मैंने तो बहुत सुनी है। तो ये जो शी मस्ट नॉट फीड द मैन, मतलब उसे ना वो, अगर ट्रेडिशनल जेंडर गोल के लिए अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको वैसे तो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो घिसू एंड माधव आर मैन और उन दोनों को खिलाने की कोई नीड नहीं है उसको, क्योंकि ट्रेडिशनल जेंडर गोल यही बोलते हैं कि जो पति है वो बाहर जाके कमाएगा, लड़की है जो वाइफ है उसको घर में ही बैठना है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ना ट्रेडिशनल जेंडर गोल को पूरा बॉयकॉट किया हुआ है इन लोगों ने, मतलब उसको जमता है कि भाई हमें ना अगर कोई खिला देना तो चलेगा, भले फिर वो लड़की ही क्यों ना हो, इनको चलता है, इनको कोई ऐसा सेल्फ एस्टीम वाली कोई बात नहीं है इन दोनों में। येट शी ऑल्सो टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द हाउस होल्ड फाइनेंशियली। वो हाउस होल्ड में भी सब पूरा फाइनेंशियली, मतलब कुल मिला के बुद्धिया पर ही पूरा दारोमदार। इन रिस्पॉन्स घिसू एंड माधव ओनली ग्रो लेजियर, और इस तरह से ना घिसू माधव और लेजी होते जा रहे हैं। बुधिया सफरिंग रीचेस अ हाई पॉइंट एज शी स्ट्रगल्स टू गिव बर्थ। और जब उसको, बुधिया वॉज इन लेबर पेन, तो एट दैट टाइम ना उसको प्रॉब्लम, उसके सफरिंग का ना बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो ये दोनों जो थे, द मैन लीव हर अलोन टू मॉर्न विथ पेन एंड डाई। तो वो ना उसको अकेले छोड़ देते हैं, मतलब मरता हुआ एक तरह से अकेले छोड़ देते हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम है अगर शी इज़ इन द चाइल्ड बर्थ। ये यहाँ पे जेंडर गोल दिखाया है। नेक्स्ट इज रिलीजियस हिपोक्रेसी। द श्राउड एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ हिपोक्रेसी इन रिलीजियन। इन घिसू एंड माधव सोसाइटी क्या होता है, घिसू और माधव की जो सोसाइटी है उसमें द अपर क्लासेस आर ऑफन एसोसिएटेड विद प्रीस्टहुड एंड रिलीजियस प्योरिटी। जो अपर क्लासेस होती थी उसमें ना उसको प्रीस्टहुड यानी पंडित वगैरह जितने भी रहते थे वो बड़े लेवल पे, ये जो बड़ी कास्ट, हायर कास्ट सिस्टम था उसमें ये लोग थे, प्रीस्टहुड वहीं था, रिलीजियस प्योरिटी भी वहीं शो होती थी। In this society, people are willing to give great sums of money to the upper caste for religious rituals and festivals। और है ना अपर कास्ट को ये लोग ना बहुत सारे रुपए पैसे दिया करते थे लोअर कास्ट के लोग। क्यों देते थे, क्योंकि उन लोगों को, उन्हीं लोगों से पंडित का काम वही करते थे, सारे रिलीजियस वर्क उन्हीं से करवाए जाते थे। तो ना रिलीजियस हिपोक्रेसी शो हुई है इसमें, ठीक है।
ये भी एक बहुत अच्छा थीम है, सिग्निफिकेंस है। येट घिसु एंड माधव पोर्ट्रे द वेल्दी एज हिपोक्रेट्स सिंस दे एक्सप्लॉइट पुअर पीपल एंड देन एक्ट एज इफ दे कैन रिपेंट फॉर दिस क्रूअल बिहेवियर थ्रू रिलीजियस रिचुअल्स। अब ना घिसु और माधव को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने क्या ये दिखाने की कोशिश की कि कितने ख़राब हैं ये जो हायर अथॉरिटी के, हायर कास्ट सिस्टम के जो लोग हैं। ये क्या करते हैं, लोगों से ना मतलब लोगों से पैसे भी ले लेते हैं, उनका काम भी प्रॉपरली नहीं होता है, और फिर ना अपने क्रूअल बिहेवियर के लिए ना ये रिलीजियस रिचुअल्स के थ्रू अपना क्रूअल बिहेवियर को हाइड करने की कोशिश करते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे पाखंडी टाइप के, जो दिखावा तो करते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं केलो, या फिर इतने हम ना भगवान की पूजा पाठ में रहते हैं, मंदिरों में जाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, बट एक्चुअल में उनके कर्म तो वैसे ही रहते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो इनह्यूमन बिहेवियर शो करता है। लेकिन ये ना हो सकता है कि कई बार ना लोग इसलिए भी मंदिर जाते हैं कि अपने पाप धुल जाएं, बट लेट मी नो यू वन थिंग, कभी भी किसी को उसके पाप इस चीज़ से वो नहीं धो सकता कि वो मंदिर जा रहा है या वो अच्छे कर्म कर रहा है, क्योंकि आपने जो गलतियाँ की ना उसका आपको भुगतना मिलेगा। उसके बाद में जो अच्छी चीज़ जो आपने अच्छा किया है उसके बाद में आपको अच्छा मिलने वाला है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि बुरे से अच्छे को आप ना इसे बैलेंस कर पाओ, वो बैलेंस वाली चीज़ नहीं होती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, बट आई डोंट नो अबाउट यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने आगे के 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड के पूरे सिग्निफिकेंस इन थीम वाले वीडियो में था क्या। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द समरी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, यू कैन सी एंड वॉच दैट। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।